ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। नहीं लगता ईरान के खिलाफ जंगबंदी में तोसी की जरूरत होगी। मेरे ख्याल में ईरान के साथ मुआहदा होना ज्यादा बेहतर है। अगले 2 रोज में कुछ हो सकता है। हमारे पाकिस्तान जाने का इम्कान ज्यादा है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शानदार शख्सियत है, इसलिए हम वापस वहां जाएंगे। ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका मामले से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, जंगबंदी बरकरार है। सदर ट्रंप ईरान के साथ ग्रैंड डील चाहते हैं, ऐसा मुआहिदा जो तमाम मसाइल का अहाता करे। जॉर्जिया में तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा पाकिस्तान की सालिसी में मुज़ाकरात में जबरदस्त पेशरफ्त हुई। ट्रंप की हिदायत पर नेक नियती से मुज़ाकरात किए और आगे बढ़ रहे हैं। ईरान और अमरीका में अदम एतमाद बहुत ज्यादा है जो एक रात में दूर नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म आज से 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, कतर और तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी और कतरी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमन व सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म तुर्की में 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। तुर्की के सदर समेत आलमी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। ईरान के साथ मुमकिना मुज़ाकरात का दूसरा दौर जेडी वेंस की क़यादत में होगा। CNN का दावा, कहा मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर अमरीकी इंतजामिया की मुशावरत जारी है, ताहम हतमी तारीख सामने नहीं आई। मुज़ाकरात में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की शिरकत भी मुतवक्के। मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल लबनान पर हमलों से बाज न आया। जुनूबी लबनान के मुताद्दिद कस्बों पर इसराइली फ़ज़ाई हमले। अरब मीडिया के मुताबिक अंसारिया, महमूदिया के इलाकों को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज अमरीका में लबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का दौर हुआ। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पावर डिवीजन ने पब्लिक पीक आवर्स में 2.25 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान किया था। क्या बिजली की लोड शेडिंग की वजह से सोलर इनकलाब की पॉलिसी तब्दील करना भी है? अवाम का सवाल। पाकिस्तान में सोलर इनकलाब का दुनिया भर में एतराफ। लाखों घरों के करोड़ों सोलर पैनल्स ने सस्ती बिजली देकर मुल्क को अंधेरे से निकाला। बिजली देने वालों की अचानक पॉलिसी तब्दील, मुल्क भर में फिर से लाइट जाना शुरू। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 4000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,69,900 से ज्यादा पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। वज़ीर खजाना की अमरीकी वज़ीर तिजारत से मुलाकात। इक़्तिसादी शराकतदारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। कानकनी, तवानाई और IT समेत अहम शोबों में ताउन पर भी बातचीत। बाहमी मफाद पर मबनी इक़्तिसादी ताउन के लिए नए मौक़े को बरूए कार लाने पर जोर। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इम्कानात के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $94 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल रिकॉर्ड। पाकिस्तान के ईरान और वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित में अहम संग मील। गबत बॉर्डर टर्मिनल को फाल कर दिया गया। मुख्तसर मुतबादिल राहदारी ईरान के जरिए पाकिस्तान की वस्ती एशिया तक रसाई को यकीनी बनाएगी। टर्मिनल ने पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर इन्हिसार खत्म कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। वजीर आजम ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर एतमाद में लिया। पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। कहा पाकिस्तान ने दुनिया में अपनी अमन पसंदाना साख साबित कर दी। इलाकाई और आलमी ताकतों के साथ राब्ते में रहना चाहिए। अमन के अमल के तसलसल और इलाकाई हम-आहंगी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बिजनेस कम्युनिटी के नंबर्स हैं कि 3 साल में 100 अरब रुपए से जायद बाहर गए।
पता चलाना मुश्किल नहीं कि पैसे कैसे गए। कराची में 1-2 लोगों को उठाएं तो पता चल जाएगा। 20 या 30% पैसा वापस आ जाए तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। बजट से पहले $10 अरब वापस लाना आराम से मुमकिन है। हुकूमत सहूलियात देगी, बिजनेस कम्युनिटी खुद भी कुछ करे। वजीर आजम और फील्ड मार्शल जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, देहात को मिसाली गांव में बदलने का अज़्म हर सूरत पूरा करेंगे। पीने का साफ पानी पंजाब के हर शहरी का हक है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली और मुरम्मत में कोताही बर्दाश्त नहीं। आलूदा और खराब तरीन इलाकों में तरजीहन पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। खुसूसी इजलास में मिसाली गाँव और साफ पानी प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। बलोचिस्तान में गंदम के काश्तकारों के लिए थ्रेशर फ्यूल सब्सिडी स्कीम पर अमल दरामद का आगाज। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, 3102 किसानों के अकाउंट्स में सब्सिडी मुंतकिल कर दी गई। आइंदा 2 से 3 रोज में मजीद 13,128 काश्तकारों को अदायगियां की जाएंगी। हुकूमत बलोचिस्तान मुश्किल मौशी हालात में किसानों के साथ खड़ी है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की जेर सदारत मुख्तलिफ महकमों का जायजा इजलास। महकमों की कारकर्दगी और सालाना तरक्याती स्कीमों से मुतालिक जायजा लिया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, तमाम तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए 37 एजुकेशन स्कीम्स का जायजा लिया गया। अमरीकी सदर ने एक बार फिर नेटो को कागजी शेर करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नेटो ममालिक अपना हुर्मुज़ पर मदद नहीं करना चाहते। यूरोप तवानाई की सबसे ज्यादा कीमत अदा कर रहा है, इसके बावजूद अपना हुर्मुज़ पर मदद के लिए तैयार नहीं। यूरोप अपना हुर्मुज़ खुला रखने के लिए अमेरिका पर इन्हिसार कर रहा है। चीनी सदर से रूसी वजीर खारजा की मुलाकात। चीनी सदर ने कहा, बदलती आलमी सूरत हाल में चीन रूस ताल्लुकात का इस्तेहकाम इंतहाई अहम है। ग्लोबल साउथ ममालिक के इत्तेहाद को बरकरार रखना नागुज़ीर है। चीन और रूस के दरमियान मजीद मजबूत स्ट्रेटेजिक हमआहंगी की जरूरत है। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से वीटो पावर को खत्म कराने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा, सलामती काउंसिल में अहम मामलात पर अदम कार्रवाई वीटो के गलत इस्तेमाल या बेजा इस्तेमाल का नतीजा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि वीटो या तो ख़त्म किया जाए या उसके इस्तेमाल को महदूद किया जाए। वीटो में किसी भी किस्म की तौसी या नए मुस्तक़िल अरकान का इजाफा सख्ती से मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब का बगैर परमिट के हज करने वालों पर 10 साल की पाबंदी आयद करने का ऐलान। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक बगैर परमिट हज करने वालों को फौरी तौर पर मुल्क बदर किया जाएगा। 20,000 से 1 लाख रियाल तक जुर्माने की भी सजा होगी। हंगेरी के नौ मुंतखब वजीर आज़म का सरकारी नशरियाती इदारों की नशरियात को मुअत्तल करने का ऐलान। कहा, सहाफ़त को आज़ाद और गैर जानिबदार बनाना तरजीहात में शामिल है। हुकूमत मुल्क में प्रेस की आज़ादी को यकीनी बनाएगी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते शदीद बारिश की पेशगोई। तेज बारिश के पेश नज़र महकमा तालीम ने आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया। पंजाब में मौसम गर्मा की छुट्टियां 15 से 20 रोज कम करने की तजवीज़। मौसम सरमा की छुट्टियां 5 से 6 रोज कम हो सकती हैं। हर मुतबादिल हफ्ते को स्कूल्स खोलने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा, तब्दीली का मकसद तालीमी साल में कम अज़ कम 180 तदरीसी दिन मुकम्मल करना है। पेशावर ज़ल्मी की PSL में टॉप पोजीशन बरकरार। पेशावर 11 पॉइंट्स के साथ सबसे आगे, मुल्तान सुल्तान्स के 8, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 7, कराची किंग्स के 6 पॉइंट्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स, हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कलंदर्स के 4-4 पॉइंट्स। रावलपिंडीज PSL में अब तक कोई मैच न जीत सकी। HBL PSL में आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में आमने सामने होंगी। चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में दिफाई चैंपियन PSG की फतह। लिवरपूल को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में रसाई हासिल कर ली।
चैंपियंस लीग से बाहर क्वार्टर फाइनल के दूसरे मरहले में शिकस्त के बावजूद एटलेटिको मैड्रिड 3-2 के मजमूई स्कोर से सेमीफाइनल में पहुंच गया। खबरदार, व्हाट्सएप हैकर से होशियार। किसी के साथ 6 हिंसों का कोड शेयर करना हो सकता है खतरनाक। व्हाट्सएप हैक हो जाए तो फोन से व्हाट्सएप डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप तस्दीकी कोड भेजेगा जिसे दर्ज करके रसाई वापस हासिल की जा सकती है। हैकर ने 2 स्टेप वेरिफिकेशन पिन लगा दिया तो 7 दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है।